सिल्वी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है और इसीलिए उसे फ्री छोड़ देता है। यहाँ से आर्थर और सिल्वी अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आर्थर और जैस्मिन कैंपिंग कर रहे हैं, जहाँ आर्थर जैस्मिन से पूछता है कि उसने एडवेंचरर का प्रोफेशन क्यों चूज किया। ये सुन जैस्मिन थोड़ा उदास हो जाती है और बताती है कि वो अपनी फैमिली से दूर जाना चाहती थी। फ्लेम्सवर्थ हाउस अपने फायर मैजिशियंस के लिए फेमस है। उसकी फैमिली में कई फायर मैजिशियंस जन्मे हैं, इसीलिए उसकी फैमिली की बहुत इज्जत है। जब जैस्मिन का जन्म हुआ तो उससे भी फायर मैजिशियन बनने की एक्सपेक्टेशंस थी, पर क्योंकि उसके पास विंड मैजिक की पावर्स हैं, तो उसकी फैमिली में उसे नकारा समझा जाने लगा। अगले दिन जैस्मिन आर्थर से कॉम्बैट प्रैक्टिस करने को कहती है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे आर्थर अपने अटैक्स को सोच तो लेता है पर उन्हें एग्जीक्यूट करने में उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। जैस्मिन उसे बिना मैना यूज किए केवल फिजिकल अटैक्स करने को कहती है। हैरानी की बात है उसकी दूसरी स्वॉर्ड करने को कहती है। फाइट शुरू हुई और इस बात का डर था भी हुआ। आर्थर फिजिक फाइट में कमजोर हो गया था। वो जब से इस वर्ल्ड में आया है तब से उसने केवल मैजिक पावर्स पर फोकस किया है, जिसकी वजह से वो जैस्मिन से हार गया। आर्थर कहता है कि अपनी स्वॉर्ड को मास्टर करने के लिए उसे बस 2 साल का वक्त और चाहिए। 2 साल बाद एक कैफे में हम कुछ लोगों को बात करते देख रहे हैं। एक अफवाह आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी है कि जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ के साथ एक मास्क पहना हुआ तलवारबाज ट्रैवल कर रहा है। लोग उस तलवारबाज को जैस्मिन का डिसाइपल बता रहे हैं। उसे मैजिक यूज करना नहीं आता, पर अपने स्वॉर्ड स्किल्स से ही उसने अकेले एक पूरे डंजन को क्लियर कर दिया था। पर ये अफवाहें कुछ लोगों के लिए हकीकत है तो कुछ के लिए फसाना। तभी कैफे का दरवाजा खुलता है और हम 2 साल बाद आर्थर को देखते हैं। एक सीनियर एडवेंचरर दबंगई दिखाने आर्थर के पास जाता है, पर आर्थर उसे इग्नोर कर देता है। यह देख उसे गुस्सा आ गया और उसने आर्थर पर अटैक कर दिया, पर आर्थर उसके सारे अटैक्स को बड़े आराम से डॉज कर लेता है और एक ही अटैक से उस सीनियर की उंगलियां काट देता है। आर्थर उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई और सेवा की जाए, जिस पर सबके मन में डर बैठ जाता है। बाहर आने पर वो जैस्मिन से कहता है कि सब ठीक है और वो दोनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। आर्थर काफी टाइम से घर नहीं जा पाया है और इसी बीच लिलिया की अवेकनिंग हो चुकी है और वो जल्द ही ज़ायरस एकेडमी ज्वाइन कर लेगी, जहाँ वो आर्थर की सीनियर होगी। आर्थर लाइट ऑरेंज स्टेज को क्रॉस कर चुका है और ये उसकी लास्ट डंजन ट्रिप होगी। वो दोनों डंजन पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं। इस डंजन ट्रिप में उनके साथ एलाइजा और लूकस भी होंगे, जो आर्थर की तरह ही A क्लास एडवेंचरर बन चुके हैं। उनकी टीम का लीडर भी जैस्मिन की तरह डबल A क्लास एडवेंचरर है। टीम तैयार है और सभी डंजन में एंटर करते हैं। वो लोग डंजन के फर्स्ट लेवल पे हैं, पर हैरानी की बात ये है कि वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। तभी उनका ध्यान ऊपर जाता है, जहाँ पर बहुत से बैट मॉन्स्टर्स हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग उनसे फाइट कर रहे होते हैं, पर लीडर उन्हें अपना मैना और स्टैमिना बचाने को कहता है, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स को मारने का कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स असल में ज़ॉम्बीज हैं जो मरने के बाद भी अटैक कर सकते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और डंजन के 2nd फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लीडर उन्हें वार्न करता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डंजन और भी ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। टीम डंजन एक्सप्लोर कर ही रही थी कि तभी एक मेंबर पर अटैक हुआ, जिससे आर्थर उसे बचा लेता है। सबको लगा कि ये कोई ट्रैप होगा, पर असल में ये एक मैना बीस्ट का अटैक था। और तभी जमीन में से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिससे बचने के लिए टीम बैरियर बना लेती है। उन्हें लगा कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक करेगा, पर वो वापस जमीन के नीचे चला जाता है। यह देख उनमें से एक एडवेंचरर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जमीन में कुछ हलचल हुई। वहाँ एक हीट एक्सप्लोजन होता है, जिसमें वो एडवेंचरर समा जाता है। एक्सप्लोजन खत्म होते ही सबके मुंह पर मातम और डर छा गया था, क्योंकि उनका एक साथी स्केलेटन में तब्दील हो चुका था। कि तभी वो जगह हिलने लगी। सभी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर लूकस अपना बैलेंस खो देता है। आर्थर मैजिक से उसे एक्सप्लोजन से बचा लेता है। एक्सप्लोजन खत्म हुआ और हम देखते हैं कि एक टीम मेंबर को लीडर ने बचा लिया था, पर इसमें वो अपना हाथ खो चुका था। लीडर की वार्निंग सच होती नजर आ रही है और डंजन वाकई में खतरनाक होता जा रहा था। टीम लीडर को अर्जेंट ट्रीटमेंट देकर किसी तरह उसकी ब्लीडिंग रोकी जाती है। उसका ये हाल होने पर भी लूकस अपनी नाकामयाबी का गुस्सा उस पर निकाल रहा था। लीडर और उसमें बहस हो जाती है और आर्थर को इंटरफेयर करना पड़ता है। आर्थर कहता है सच तो ये है कि इस समय लूकस उनकी टीम पर बस एक बोझ है। लीडर आर्थर से कहता है कि ये शायद उसकी लाइफ का आखिरी मिशन हो, तो इसलिए वो इस मिशन को पूरा करना चाहता है।
है और इसे कहते हैं विनाशकालय विपरीत बुद्धि। लीडर आर्थर को टीम की कमांड सौंपता है क्योंकि उन सब में वो सबसे ज्यादा शांत है। सभी लोग इससे राजी हैं और वो डंजन में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही वो देखते हैं कि उनका रास्ता एक दीवार से ब्लॉक्ड है। इस डंजन में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। जो मॉन्स्टर्स पहले कभी यहाँ थे ही नहीं, ये डंजन उनका घर बन चुका है। जो रास्ते पहले खुले थे वो भी अब ब्लॉक्ड हो चुके हैं। उनमें से एक अपनी पूरी पावर से उस दीवार को तोड़ने का प्रयास करता है पर उस दीवार पर एक क्रैक भी नहीं आता। उसके साथ जैस्मिन भी कोशिश करती है और उनके कंबाइंड अटैक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही वो दीवार भी टूट जाती है। पर दीवार के उस पार उन्होंने जो देखा उसका विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि डंजन के उस पार एक अलग ही दुनिया बसी थी। वहाँ की हरियाली और शांति देख वो लोग ब्रेक लेने की सोचते हैं, पर आर्थर मना कर देता है क्योंकि एक अजीब सी चिंता उसे खाए जा रही थी और उसे वो जगह सेफ नहीं लग रही थी। वहाँ कोहरा छाया हुआ था और एक एडवेंचरर को उसी कोहरे में अपनी गर्लफ्रेंड दिखने लगती है, जिसे पुकारते हुए वो भागता है और कोहरे में खो जाता है। सभी समझ आते हैं कि इस कोहरे से उन्हें हेल्यूसिनेशन हो रहा है, क्योंकि उस एडवेंचरर की गर्लफ्रेंड की कई साल पहले डंजन में मौत हो चुकी थी। लोग उस कोहरे से बचने के लिए एक बैरियर बना लेते हैं। आर्थर के पूछने पर जैस्मिन बताती है कि वो विंड मैजिक से रास्ता बना सकती है, जिससे वो उस एडवेंचरर को ढूंढ पाएंगे। जैस्मिन के मैजिक यूज करते ही कोहरा छट जाता है और हम देखते हैं कि उनके सामने वाइन्स का एक जाल है, जिस पर जैस्मिन के मैजिक का कोई भी असर नहीं हुआ था। आर्थर को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उन वाइन्स पर उसका ध्यान क्यों नहीं गया। लूकस फायर मैजिक से उन वाइन्स में आग लगा देता है, पर आश्चर्य की बात ये है कि उन वाइन्स पर उसके मैजिक का भी कोई असर नहीं हुआ था।